So students, now we are going to discuss our new topic, that is कीमोट्रोपिज्म, राइट। कीमोट्रोपिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने क्या पढ़े थे, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स एक बार हम उसको देख लेते हैं। क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में? फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन्स एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए पार्ट ऑफ ए प्लांट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोटोट्रोपिज्म, राइट। फोटोट्रोपिज्म क्या था? इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पार्ट of plant in response towards the light, that is phototropism. Growth towards a source of the light is called the positive phototropism. Then stem usually show positive phototropism. जो स्टेम होगा वो क्या शो करेगा? वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट को शो करेगा, राइट। वाइल द रूट्स यूजुअली शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर? Then geotropism, right? When stem and the roots of the plant move against and along the direction of gravity, it is called geotropism. उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट होगा वो जियोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ जो मूवमेंट होगा वो फोटोट्रोपिज्म। कुछ नहीं है यार इसमें, ठीक है। इट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। स्टेम यूजुअली शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जो स्टेम होगा वो क्या शो कर रहा है? वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो कर रहा है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लाइट की जरूरत है, एयर की जरूरत है। रूट्स यूजुअली शो पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट। रूट्स को क्या जरूरत है यहाँ पर? पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट है यहाँ पर, दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन of gravity to get water and nutrients from the soil. Now we are moving to the next movement, that is chemotropism. कीमो से मतलब क्या हुआ यहाँ पर? केमिकल्स, ठीक, केमिकल। सो मूवमेंट ऑफ द प्लांट और पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। जो मूवमेंट हुआ पार्ट का, प्लांट का और पार्ट्स ऑफ द प्लांट का, ठीक है, किसके लिए? केमिकल के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द कीमोट्रोपिज्म, राइट। सो इन ए पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म मूवमेंट इज टुवर्ड्स द केमिकल, राइट। इन पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म द मूवमेंट इज टुवर्ड्स द केमिकल। इन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द केमिकल। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है, प्लीज इसको समझना है। अभी इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, सर ये क्या चीज़ आप बता रहे हो। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम द पोलन टू ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल रिलीज्ड बाय ओवरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिन। जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आए? स्टिग्मा के ऊपर आए। ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट दिखा है यहाँ पर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये है पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन्स है, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन है, राइट। क्या लिखा है यहाँ पर? ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब फ्रॉम द पोलन टू द ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल। तो ये सारे जितने भी मूवमेंट होंगे यहाँ पर केमिकल की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। रिलीज बाय द ओवरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, राइट। देन हाइड्रोट्रोपिज्म। अब हाइड्रो के नाम से पता चल रहा है वाटर की तरफ। तो मूवमेंट ऑफ द रूट्स टुवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट। दिस shows a positive हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, राइट। तो मूवमेंट होगा रूट्स का किसकी तरफ? वाटर की तरफ, वो होगा हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये किसको शो कर रहा है? ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट को वो शो कर रहा है, राइट। ग्रोथ हार्मोन्स इन रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ द रूट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ग्रोथ हार्मोन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। आई होप नाउ द मूवमेंट इज क्लियर। अभी एक और मूवमेंट रह गया, एक और मूवमेंट रह गया, थिग्मोट्रोपिज्म, राइट। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? It is the growth movement of stem of some parts over a surface influenced by touch, ठीक है। जो टच से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके लिए क्या वर्ड आ गया? थिग्मोट्रोपिज्म। द प्लांट ग्रोज इन ए वे so as it
इट कैन कॉयल अराउंड ए सपोर्ट, तो क्या कहेंगे ये कॉयल कर लेंगे। सच ए मूवमेंट आर सीन इन क्रीपर्स, एग्जाम्पल मनी प्लांट, जैसे मनी प्लांट का पेड़ होता है, ठीक है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दो तो उसके साथ ही क्या करता चला जाता है, वो क्रीप करता चला जाता है उसके साथ, है ना। तो ये हमने सारे जो थे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में जाना। फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, राइट, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड द बोलो थिग्मोट्रॉपिज्म, राइट। So now we are moving to the next topic of this chapter, that is plant hormones or phytohormones, right. So plant hormones, these are responsible for control and coordination of plants, right. जो control coordination का plants में वो किससे होगा, ये plant hormones होगा। There are different types of hormones which अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ की, जो क्या कर रहे हैं, वो प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं, राइट। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो वर्ड प्लांट के लिए, ठीक है, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिलीज्ड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स, राइट। फाइटो हार्मोन्स क्या है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, किससे रिलीज हो रहे हैं, वो स्टिमुलेटेड सेल से वो रिलीज हो रहे हैं। दीज हार्मोन्स आर डिफ्यूज अराउंड द प्लांट सेल्स, राइट। ये क्या होंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे प्लांट सेल्स के अंदर। और जो प्लांट हार्मोन्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इट कैन बी सिंथेसाइज नेचुरली बाय द प्लांट और इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली फ्रॉम आउटसाइड, राइट। तो ये बाहर से भी जो प्लांट जो होगा बाहर से भी कई बार प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है प्लांट में, मेटाबॉलिज्म होगा उसमें, बहुत सारी एक्टिविटी है नहीं हो पा रही, तो क्या होगा फिर वो सिंथेटिक हार्मोन्स को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कुछ नेचुरल हार्मोन्स हैं जो प्लांट खुद ही सिंथेसाइज कर रहा है। दे हैव ए रोल टू प्ले इन दी सेल डिवीजन, अलग अलग इसमें रोल होंगे, ठीक है, सेल डिवीजन में रोल कर रहा है यहाँ पर, सेल को एनलार्जमेंट करवाने में मदद कर रहा है, सेल को डिफ्रेंशिएशन करवाने में, फ्रूट ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है, फ्रूट ग्रोथ करवाने में, फॉलिंग ऑफ द लीव्स करवाने के लिए, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए, एजिंग ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, एजिंग के लिए वर्ड आता है सेनीसेंस, राइट, एजिंग ऑफ द प्लांट्स। फिर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स आर, तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं यहाँ पर, पहला है ऑक्सिन, जिबरेलिन, राइट, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और ये आपके कोर्स में नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए, डेट इज इथाइलिन। कौन सा ये, इथाइलिन। पहला है ऑक्सिन, जिबरेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, देन द इथाइलिन। सो वन बाय वन वी शुड नो, ठीक है, हमें याद करना है व्हाट वुड बी देयर फिजियोलॉजिकल रोल, क्या फिजियोलॉजिकल रोल इन हार्मोन्स का हो सकता है। पहला है आपका ऑक्सिन, राइट, दे हेल्प्स इन दी सेल ग्रोथ, राइट, किस में मदद कर रहा है ऑक्सिन, इट हेल्प्स इन दी सेल ग्रोथ एंड एट शूट टिप्स, राइट, इट हेल्प्स इन दी सेल ग्रोथ एट द शूट टिप, तो सेल ग्रोथ में मदद कर रहा है यहाँ पर। बाय इलोंगेटिंग द सेल्स दे हेल्प इन द ग्रोथ प्रोसेस। ऑक्सिन का समझ में आया आपको, इट हेल्प्स इन दी सेल ग्रोथ, राइट, इट हेल्प्स इन दी सेल ग्रोथ एट द शूट टिप्स, बाय इलोंगेटिंग द सेल्स दे हेल्प इन द ग्रोथ प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन आते हैं इसमें घुमा फिरा के, ठीक है। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जिबरेलिन्स, राइट, जिबरेलिन्स क्या है, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ ऑफ स्टेम, जो स्टेम की ग्रोथ होगी, सीड जर्मिनेटिंग एंड फ्लावरिंग। तो मेन रोल इसका क्या है, जिबरेलिन्स का यहाँ पर, ग्रोथ ऑफ स्टेम। जैसे आप शुगर केन देखते हो, शुगर केन की जो हाइट होती है, शुगर केन की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ना, देखते होगे, क्योंकि यूपी में मेनली शुगर केन का प्रोडक्शन है, और शुगर केन की अगर हमें शुगर की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, स्टेम की लेंथ को, और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें बाहर से कुछ हार्मोन्स का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जिबरेलिन्स का ट्रीटमेंट हम देते हैं, ठीक है। फार्मर्स जो होगा,
फार्मर्स क्या को दिया जाएगा ये अप टू, और जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वो काफ़ी कम होगा, ठीक है, माइक्रोग्राम में मेज़र करते हैं इसको, माइक्रोग्राम में ही ये यूज़ होता है, ठीक। अलग अलग जिबरेलिन्स की कैटेगरीज हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को हमें सिर्फ जानना है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को जानना है, बाकी और हमें इसमें कुछ नहीं जानना। फिर साइटोकाइनिन, राइट, साइटोकाइनिन क्या है? दे प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स, ये किस में मदद कर रहे हैं? ये सेल डिवीजन में मदद कर रहे हैं। दे ऑल्सो प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है, साइटोकाइनिन और किस में मदद कर रहा है? ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा पढ़ा था हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, याद आया? एंड डिलेइंग द एजिंग इन लीव्स, और किस में मदद कर रहा है? ये एजिंग को डिले करवाने के लिए लीव्स में। देन एब्सिसिक एसिड, इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ड्रॉट हार्मोन भी कहते हैं, याद रखना। स्ट्रेस हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, राइट। दिस हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो क्या कर रहा है? ये ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना, इनहिबिट कर रहा है यहाँ पर, किसको? ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है यहाँ पर। देन देयरफॉर इट प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, तो और क्या कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है किसमें? डोरमेंसी सीड के अंदर और बर्ड के अंदर, ठीक है। डोरमेंसी, ठीक है, डोरमेंसी इट इज ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट होगा तो उसे डोरमेंसी वाली कंडीशन कहते हैं। फिर इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन का क्या रोल है? इथाइलिन मेनली फ्रूट राइपनिंग, जैसे आजकल मैंगो का सीज़न है अब, है ना, तो मैंगो जो होते हैं मेनली नेचुरल तो कम ही मिल पाते हैं, लेकिन जो बाहर केमिकल यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसे केमिकल को यूज़ करते हैं, उसमें भी एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। तो एक मान लिया हमने एक इथाइलिन है, ये फ्रूट राइपनिंग में मदद कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देते हैं वो, ताकि वो फल पक जाए और आप उसको खा सकें। पर मेनली जो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए वॉश करके खाने चाहिए, फ्रूट्स को वॉश करके भी खाने चाहिए। इसके अलावा जो नेचुरल जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनको ही खाना चाहिए, केमिकल वाले बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। क्लियर? तो आपको समझ में आया क्या क्या इनका रोल हो सकता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा यहाँ पर अलग अलग हार्मोन्स के बारे में जाना, कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में मैंने पढ़ा? ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। तो ऑक्सिन किस में मदद कर रहा था? बोलो। इट हेल्प्स इन द सेल ग्रोथ, राइट, एट शूट टिप्स बाय इलोंगेटिंग द सेल्स, दे हेल्प्स इन द ग्रोथ प्रोसेस में मदद कर रहा है। फिर जिबरेलिन्स, इट हेल्प्स द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ ऑफ स्टेम, सीड जर्मिनेटिंग एंड फ्लावरिंग में मदद कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सिन के और भी बहुत सारे फ्रूटिंग में भी मदद करता है वैसे, ठीक है, ऑक्सिन फ्रूटिंग में भी मदद करता है, फ्लावरिंग में मदद करता है। इसके अलावा जिबरेलिन्स का भी हमने देख लिया यहाँ पर, किसके लिए? ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए, सीड जर्मिनेटिंग, ठीक है, सीड जर्मिनेटिंग एंड फ्लावरिंग के लिए। साइटोकाइनिन, साइटो फॉर सेल, काइनिन फॉर डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए इन प्लांट्स। दे आल्सो प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा एंड डिले एजिंग इन द लीव्स. Abscisic acid, in short we called it ABA. So this hormone inhibits the growth of the plant and therefore it promotes dormancy in the seeds and buds. And the last, that is your ethylene, it is responsible for fruit ripening. So this all about your plant hormones or phytohormones. I hope now the topic is clear to each and everyone.